के दिनों में छत्तीसगढ़ में आई दो बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं पर अब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि कानून का मजाक उड़ाने और किसी इंसान की इज्जत से खेलने की कोई छूट किसी को नहीं मिलेगी। दरअसल रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को टोन्ही और तांत्रिक का आरोप लगाकर निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया। पीड़िता ने मजबूर होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में डर और असुरक्षा फैलाती है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसी सुनवाई में रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र की वह दिल दहला देने वाली घटना भी कोर्ट के संज्ञान में आई। दरअसल 27 दिसंबर 2025 को जिंदल पावर लिमिटेड की कोयला खदान के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक महिला पुलिस आरक्षक पर हमला किया, उसकी वर्दी फाड़ दी, उसे अर्धनग्न कर अमानवीय व्यवहार किया और यह सब वीडियो में कैद होकर वायरल हो गया, जिसने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। इसी के जवाब में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सड़क पर जुलूस निकाला। उसे अंडरवियर और फटी बनियान में मुंह पर लिपस्टिक पोतकर चप्पलों की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। द लेंस ने समय समय पर तमनार की सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाई है। जिन दर्शकों को अब तक इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, आप द लेंस के YouTube समेत सभी प्लेटफॉर्म्स में इसे देख सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने इस इंस्टेंट जस्टिस वाली कार्रवाई को पूरी तरह गलत ठहराया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि अपराधी को सजा कानून देता है, न कि भीड़ या पुलिस का कोई मनमाना तरीका। चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, आरोपी के साथ अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आरोपी को इस तरह अपमानित करने की इजाजत किसने दी। इसलिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सीधा स्पष्टीकरण मांगते हुए महाधिवक्ता को तलब किया है। अब महाधिवक्ता को खुद कोर्ट में आकर बताना होगा कि पुलिस की यह कार्रवाई किस आदेश और नियम के तहत की गई। तमनार कांड में अब तक क्या एक्शन लिया गया, दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है। चीफ जस्टिस की तल्ख टिप्पणियां साफ संकेत दे रही हैं कि अब लापरवाही, दिखावटी कार्रवाई या मानवाधिकारों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी पर पूर्व महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने द लेंस को इसे संदेश देने वाला कदम बताया है। उन्होंने द लेंस से शेयर किए गए इस वीडियो में कहा कि इस तरह के कदम पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्या कहना है उनका, सुनिए इस वीडियो में। तमनार की घटना को लेके आज जो माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने टिप्पणी की है और जो इस मामले पे उन्होंने संज्ञान लिया है, वह बहुत ही सुखद है, लोगों को न्याय देने वाला कदम है और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल रोकी जानी चाहिए। ऐसा करने का अधिकार किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं है। यह अत्याचार यदि पुलिस के साथ भी हुआ है, कोई घटना पुलिस के साथ भी हुआ है, तो भी उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता है कि वो इस तरह की घटना कारित करें, किसी का जुलूस निकालें, किसी के अपमान पर करें। उनको सजा देने के लिए न्यायालय बना हुआ है। आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। यदि पुलिस इस तरह की घटनाएं कारित करेगी तो जनमानस में इस तरह की भावनाएं, विद्रोह की भावनाएं बढ़ेंगी। पुलिस को स्वयं तकलीफ होगी, समाज को तकलीफ होगा और न्याय की जो मंशा है, न्यायालयों का जो कार्य है, वह जनता अपने हाथ में लेने लगेगी। इसलिए मैं इस कृत्य को बहुत ही गंभीर मानता हूँ। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इस तरह की कार्रवाइयों को अविलंब रोका जाना चाहिए। दोषी पुलिस वालों को भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नागरिक पे किया है उन्होंने। और ऐसी घटनाओं को रोकने के बिना हम अच्छे समाज की, स्वच्छ समाज की, शिक्षित समाज की, कानून के पालन करने वाले समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए समाज के हित में ऐसी घटनाओं को निश्चित रूप से रोकी जानी चाहिए।
माननीय उच्च न्यायालय का यह कदम और निर्णय अत्यंत सराहनीय है और यह जनता को एक उचित संदेश देता है। ये मामला सिर्फ तमनार या भनपुर का नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गया है। महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई वह घटना बेहद शर्मनाक थी और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन आरोपियों के साथ किए जा रहे सलूक भी अब सवालों के घेरे में है। हाई कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, न्याय सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान की इज्जत और सुरक्षा के लिए है। अब सभी की नजरें महाधिवक्ता की पेशी और हाई कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।